भगवत गीता में 3 प्रकार के योग बताए गए हैं। देखिए, पहले समझते हैं योग क्या है। मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ज़्यादातर मनुष्य अर्थ और काम के पुरुषार्थ में ही लगे रहते हैं। धर्म और मोक्ष का पुरुषार्थ जीवन से लुप्त हो जाता है और ये एक प्रकृति का नियम है। भगवान भगवत गीता में स्वयं कहते हैं, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चिदति सिद्धिये यततमापि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति ततोता। अर्थात हजारों हजारों मनुष्य में कुछ ही लोग सिद्धि यानी मोक्ष का प्रयास करते हैं और उन में से भी कुछ ही मुझको प्राप्त कर पाते हैं। तो जिन लोगों को आध्यात्मिक जगत में यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना है तो इस मार्ग को योग का मार्ग कहा जाता है। और इस अवस्था को पाने के लिए 2 मार्ग प्रमुख रूप से आते हैं। एक को ज्ञान मार्ग और दूसरे को कर्म मार्ग कहा जाता है। ज्ञान यानी संन्यास या सांख्य के नाम से भी जाना जाता है और कर्म योग को बुद्धि योग या केवल योग के नाम से भी जानते हैं। तो भगवत गीता में कर्म को संन्यास से ऊपर रखा गया है, या ये कहें कि भगवत गीता से पहले जितने भी योग दर्शन थे वो संन्यास पे ही आश्रित थे और अर्जुन भी युद्ध का मैदान छोड़ के उसी मार्ग पे चलने का भगवान से निवेदन करता है, लेकिन भगवान उसको कर्म करते हुए यानी अपने सांसारिक धर्मों का पालन करते हुए भी मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताते हैं, जिसे कर्मयोग के नाम से जाना गया है। ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य इस कर्म मार्ग का अनुसरण करके न केवल मनुष्य जीवन के अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष यानी ईश्वर के साथ योग को प्राप्त करते हैं, बल्कि उनका ये जीवन भी अत्यंत सार्थक और सफल होता है। तो कर्म योग को समझने के लिए हमको समझना होगा कि भगवान भगवत गीता में कर्म योग को किस तरीके से समझाते हैं। कर्म योग और एक कर्मी में मुख्य अंतर यह है, कर्मयोगी का कर्म फल में आसक्ति नहीं रखता। फल की इच्छा का त्याग ही कर्मयोग की ओर ले जाता है, जिसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं, तुझे मात्र अधिकार कर्म का, फल पर कुछ अधिकार नहीं, फल के हेतु कर्म न करना, कर्म से कर इनकार नहीं। तो अनासक्त योग यानी फल की इच्छा में आसक्ति के बिना कर्म करने से हम कर्म करते हुए भी इस सांसारिक जीवन को जीते हुए भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तीसरा मार्ग है भक्ति मार्ग का। कर्मों में कर्म फल का त्याग करना बड़ा कठिन है, तो इसका एक मार्ग निकाला गया कि अपने सारे कर्म ईश्वर को अर्पित करते चलो। इससे आप कर्म के बंधों में नहीं बंधोगे और आपका कर्म निष्काम कर्म हो जाएगा। लेकिन साथ साथ ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग पूर्ण अपने आप में पूर्ण नहीं है। अगर आपको वास्तव में ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो तीनों का होना आवश्यक है। इस एक भक्ति योगी है, एक ज्ञान योगी है और एक कर्म योगी है। तीनों चले जा रहे हैं एक साथ और अपने अपने आप को श्रेष्ठ मान रहे हैं। भक्ति योगी कहता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, कर्म योगी अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, ज्ञान योगी अपने आप को श्रेष्ठ मानता है। तभी मार्ग में जंगल में बहुत तेज आंधी आती है और वहाँ भगवान श्री कृष्ण का एक मंदिर है। इतनी तेज आंधी है, तूफान है, तो तीनों उसमें चले जाते हैं। वहाँ मंदिर में पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं है, तो तीनों भगवान को ही पकड़ लेते हैं, क्योंकि यदि ना पकड़ते तो वो उड़ जाते। और तीनों ने जब भगवान को पकड़ा तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान वो प्रकट देख के वो कहते हैं कि प्रभु, आज से पहले आप हमें नहीं मिले, जबकि हमने अपनी निष्ठाओं में पूरी तरीके से पालन करते हुए कर्म योग का, ध्यान योग का, भक्ति योग का पूरे साधन हमने करे। तो भगवान कहते हैं क्योंकि आज तीनों साथ हो इसलिए मैं प्रकट हुआ। यानी ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों जब एक
बिंदु पर आकर मिलते हैं, तभी ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो आप किसी भी मार्ग का अनुसरण करें, उसमें उस मार्ग की गौणता रहती है, लेकिन बचे हुए दोनों के बिना भी पूर्णता संभव नहीं है। तो भगवत गीता का अध्ययन करें, कर्मयोग का मार्ग अपनाएं, ईश्वर की भक्ति करें। हरे कृष्ण।